और इतना शरीर ख़त्म हो गया था कि कमज़ोरी लगा लो या कोई डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, इतनी कमज़ोरी आ गई थी शरीर में भाई ये थोड़े दिन का अब ये ख़त्म हो जाएगा। और मेरी आंखें ठहर गई, मैं यहाँ बोतल लगी हुई थी, कमज़ोरी थी, यहाँ मेरी आंखें रुक गई, ऐसे ऊपर के ऊपर रुक गई। कुछ नहीं होने देंगे, पंजाबी में कह राजे ने कुछ नहीं होने देंगे, साड़ी रूह है तो ये साड़ी रूह है, काल को देंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस कार्यक्रम में, रहमत मुर्शिद कार्यक्रम। तो आज हम आपके बीच लेके आए कुछ अनदेखी, अनकही, अनसुनी बातें। तो आज हमारे साथ एक भाई हैं, तो क्या नाम है भाई जी आपका? राम निवासी से। राम निवास जी, कहाँ से हो आप? शिवानी बोलान डिस्ट्रिक्ट हिसार से। अच्छा, हिसार से। तो आपकी क्या उम्र होगी? आज से लगभग 30 साल उम्र होगी। 30 साल उम्र है। तो आज आप हमारे दर्शकों के साथ क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्या अपने एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? जो आज हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आप अपने बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? करिश्मे तो इतने हैं, मालिक के हज़ारों हैं जो लिख बोल के बयान नहीं किए जा सकते। उन्हीं में से एक छोटा सा है जो मेरे 2005 में घटित हुआ था मेरे साथ। तो मैं 2000 और 2001 के लगभग मैं नाम ले लिया था, 18-19 साल हो गए नाम लिए हुए। तो 2005 में मैं बीमार हो गया था, टाइफाइड हो गया था मेरे शरीर में। अच्छा। उसको जैसे हरियाणा में निकाला बोलते हैं या कुछ बोलते हैं उसको, तो वो हो गया था। और इतना शरीर ख़त्म हो गया था कि कमज़ोरी लगा लो या कोई डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, इतनी कमज़ोरी आ गई थी शरीर में भाई ये थोड़े दिन का अब ये ख़त्म हो जाएगा। घर वालों ने सारे काम करवा लिए थे, झाड़ फूँक करवा ली थी, हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा ले, कोई आराम नहीं हुआ किसी भी चीज़ से। और 14 दिन तक फिर मैं जींद सिविल हॉस्पिटल में रहा। अच्छा, 14 दिन तक मतलब कि आप जींद सिविल हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं? हाँ जी, वहाँ हाँ पे। जी। तो उसमें मैं जब एडमिट था तो मेरे यहाँ बोतल लगी हुई थी, उसको डॉक्टर ने लगाई हुई थी और शरीर में कोई ताकत नहीं थी, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता था। और उस टाइम मेरी एक ताई जी थी और वो ब्यास से जुड़ी हुई थी हालांकि, लेकिन उन्होंने बताया कि बेटा सुमन किया अगर तूने नाम तो लिया हुआ है। हाँ, इतना तो मेरे को पता है, ये नाम लिया हुआ था उसको। तो मैं हाँ, मेरे उसी टाइम अंदर ख्याल आ गया भाई हाँ पिताजी ने नाम तो लिया हुआ है और वो करिश्मा तो करेंगे, साथ हैं अपने सतगुरु फरमाते रहते हैं और सतगुरु हर पल साथ रहते हैं। तो मैं लेटा हुआ था बेड पे, तो मैं सुमन करने लग गया उसी टाइम और मेरी आंखें ठहर गई। मैं यहाँ बोतल लगी हुई थी, कमज़ोरी थी, यहाँ मेरी आंखें रुक गई, ऐसे ऊपर की ऊपर रुक गई। तो मेरे पास में मेरी माँ जी थी, वो खड़ी थी, वो रोने लग गई भाई तो लड़का तो गया, ये तो रुक गया। बोले तो डॉक्टर ने कोई आवाज़ मारी, मतलब कुछ डॉक्टर भाग के आए और मैंने इशारे से मेरी माता जी को बोल दिया था भाई मेरे को सुमन करना है और हाथ मत लगाना, मेरे को टोकना नहीं। हाँ, तो मतलब सुमन करते करते अचानक पिताजी, रात का टाइम था जब बोतल लगी हुई थी, तो उस टाइम पिताजी ने दर्शन दिए। ये नहीं पता होगा किसी को दिए कि ना दिए, मेरे को जरूर हुए दर्शन। मतलब कि आपको सपने के अंदर दिखे? सपने में लगा लो, नहीं बिल्कुल रियल, बिल्कुल सामने दिखे, मतलब कि सपना तो हम क्या कहेंगे उसको भी। बिल्कुल रियल, लेकिन मेरे को ये नहीं पता बस दूसरे को हुए कि ना हुए। जो मम्मी भी थी, ताई जी साथ थी, सारा दे मेरे को दर्शन हुए पिताजियों के। और उन्होंने पिताजी ने बोला कि बेटा कुछ नहीं होने देंगे, पंजाबी में कहा पिताजी ने कुछ नहीं होने देंगे, साड़ी रूह है तो ये साड़ी रूह है, काल को देंगे नहीं। और अभी बहुत टाइम बाकी है, आप ये मत सोचो कि हम जाएंगे, मतलब शरीर जाएगा, अभी बहुत टाइम बाकी है। देखो 2005 की बात है ये और आज 15 साल हो गए, उसके बाद मेरे को जुकाम तक भी नहीं हुआ उसके बाद। अच्छा, मतलब कि 15 साल में कभी आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, मतलब कि जुकाम तक भी नहीं हुआ? आज तक भी नहीं हुआ कभी, तो मतलब मैंने कभी आज तक दवाई नहीं ली। अगर मान लो थोड़ी बहुत हो भी गई तो अपने आप ठीक हो जाती है, ये सोच ले बुखार हो गया तो कोई बात को नहीं, उसके बाद नहीं हुआ। तो देख सकते हैं आप दोस्तों कि आज हमारे बीच ये बैठे हैं भाई जी, ये बता रहे हैं कि इनको 15 साल पहले कुछ एक ऐसी गंभीर बीमारी हुई जिससे 14 साल तक एडमिट भी रहे हैं, बेड पे भी लेटे रहे हैं। तब इनको गुरुजी ने आके दर्शन दिए, कुछ कहा भी आपको कुछ भी नहीं होने देते। तो ये आपके सामने बिल्कुल जीते जाते बैठते हैं। उसके बाद मैं घर पे आया ना, उस टाइम हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया था और मेरा फैमिली जो बैकग्राउंड है वो गरीब फैमिली से है, इतना हम खर्चा लगा भी नहीं सकते थे हॉस्पिटल में, प्राइवेट का तो खर्चे बहुत होते हैं हॉस्पिटलों के। तो मेरे को घर ले आए भाई डॉक्टरों ने, ठीक है दवाई अंग्रेजी दवाई लगेगी ना लगेगी तो देसी इलाज करवा लेना। तो घर पे ले आई, तो हमारे घर पे आंगन है, 120-25 गज का मकान था मेरा, तो उसमें आंगन में रात को लेटे हुए थे। तो 2 बजे का टाइम था लगभग उस टाइम जब हॉस्पिटल से लेके आई मेरे को। तो उस टाइम भी मैं पिताजियों के मतलब सुमन में लग रहा था रात को। तो उस टाइम भी फिर पिताजियों ने जैसे चांद में होता ना, जैसे बिल्कुल चांदनी रात को बिल्कुल गोल चांद था, बिल्कुल गोल हाँ, चांद। हाँ, उसमें पिताजियों ने फिर दर्शन दिए मेरे को और खुशी भी हुई
हालांकि पहले तो जब मैं सुमन कराया था मेरी खाट चारपाई थी जो घूमने लग गई थी, कमजोरी में लगा लो या कुछ भी लगा लो, मेरे को डर सा लगने लग गया था कि भाई ये क्या हो गया एकदम। लेकिन एकदम पिताजी ने जब सामने आए तो उसी टाइम मतलब मैंने ऐसे पकड़ ली थी चारपाई दोनों तरफ से, माँ कदे उड़ ना जावे। हालांकि उड़ तो नहीं रही थी लेकिन डर था वो, ऐसे पकड़ रखी थी मैंने चारपाई। तो पिताजी ने दर्शन दिया ठीक उस टाइम। फिर पिताजी ने ठीक बोला ठीक है बेटा हूँ। हाँ पिताजी, बस अंदर ही अंदर आवाज़ नहीं निकली लेकिन अंदर से कह दिया पिताजी हाँ पिताजी ठीक है। अब बोले हाँ बस हूँ तो ठीक है, तो फिर कुछ नहीं होने देंगे, बस चिंता ना करी, थोड़े नाल ही रवांगे। तो उस टाइम मतलब आंखों में आंसू भी मेरे को, मतलब आप जो बताते बताते हैं ना रोया नहीं जाएगा, लेकिन मेरे दिल ही ऐसा है। लेकिन उस टाइम आंसू आ गए थे पिताजी, मैंने ये कह दिया था पिताजी ले चलो ना, क्या रखा दुनिया में। लेकिन वो पिताजी ने फिर कहा नहीं बेटा सेवा बहुत लेनी है, कम बहुत लेना है, दुनिया भी देखी क्या है आपने। बस उस टाइम तक बोला नहीं गया बस पिताजी से। तो देखिए जब दर्शकों आप सभी देख सकते हैं कि जिसका अपने मालिक मुर्शिद के ऊपर एक सच्चा दृढ़ विश्वास होता है, उसको मालिक अपने से दूर नहीं होने देता कभी भी, और कभी ज़िंदगी में हमारे ऊपर कुछ भी अनहोनी नहीं होने देता। अगर कुछ थोड़ी बहुत आती भी है कर्मों की वजह से तो मालिक उसको दूर करता है। उसके बाद तो कृष्ण में बहुत हुए हैं, अगर मतलब लिख के बयान नहीं कर सकते, किताबें भर जाएंगे लेकिन किताबें थोड़ी पढ़ जाएगी। मेरा मानना ये है, मेरा निजी अनुभव है, किसी के कोई वो नहीं है, भाई कोई लिखी लिखाई बात हो या कोई वो नहीं है, तो निजी अनुभव है। बहुत से हैं कृष्ण में, हज़ारों कृष्ण में। तो ठीक है भाई जी, धन्यवाद। तो आप सभी को फिर दोबारा मिलेंगे इसी अनदेखी अनकही अनसुनी बातों के साथ। धन्यवाद।